आपका शुभ नाम सर, योर गुड नेम? जी सर, मेरा नाम हनुमंत सुतार है सर। सुतार हनुमंत। अच्छा। जी हाँ, हाँ, हाँ। आपका नाम सुना है सर, सुना है मैंने काफ़ी अभी। जी सर। जी आप सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं लातूर से हूँ सर। महाराष्ट्र। हेलो? महाराष्ट्र, लातूर से हूँ सर मैं। आवाज़ आ रही सर? सर मेरी आवाज़ आ रही ना? हाँ सर, आ रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं लातूर से हूँ सर, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, लातूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लातूर। हाँ सर, नाम सुना है मैंने। जी। तो जी सर। जी सर, प्रैक्टिस के అది लिए कुछ క్వశ్చన్స్ जी सर, क्वेश्चन मेरा है नाम सर, विजय प्रैक्टिस कुमार करेंगे। लोखंडे है, मैं మళ్ళీ ఆయన నన్ను 10 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు అందరూ చేయాలి हाँ, ठीक है सर, क्वेश्चन्स తీసేనా जी आप पूछेंगे सर मेरे से? हाँ, मैं पूछ लेता हूँ सर, जी सर। बिल्कुल। जी आज का जो है ना सर, टॉपिक है हेल्थ के रिलेटेड, जो हृदय रोग जो चल रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जितना हो सके उतना अ, हम प्रैक्टिस करेंगे सर। तो पहला प्रश्न है सर आज के लिए, हृदय रोग की मूल बातें और गलतफहमियां के बारे में एक 5-6 मिनट का बात करेंगे सर। तो पहला प्रश्न है सर, हार्ट अटैक को एक्सीडेंट क्यों कहा जाता है, और क्या यह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है क्या हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का आज के समय देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जो यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर ये सब चीजें बहुत ज्यादा उपयोग यूज हो रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जी सर। ये डिसीज फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं। तो जी ये एक इसका मेन रीजन है। और जो मार्केट के ऊपर हम डिपेंड हो गए तली हुई चीजें खाना, और जो हम कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सर, वो भी कंपनी कहीं ना कहीं अधिकतर पाम ऑयल ही यूज करते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत और अच्छा। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो उसमें नंबर्स रहते हैं, तो उन चीजों को हम जान नहीं पाते सर, और ब्लाइंडली हम उन चीजों को यूज करते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। अ, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक बच्चों से लेके बड़ों तक में एक बहुत खतरनाक स्थिति हो चुकी है सर इसमें। ये मैं जी सर। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा सर। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन करता हूँ सर, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बताए सर। जो कि अभी जो आपने बताया, दिल में जो खून के जो साफ ना होना, उसी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। दिल में जो खून पहुँचाने वाली नसें हैं सर, तो कौन-सी होती है ऐसा, और इनमें रुकावट आने पर क्या होता है? जो कि जैसा आप कम्फर्ट है वैसा आप बता दीजिएगा सर, जो अभी आपने जी सर। बताया। जी सर। हाँ, ये कहीं ना कहीं उम्र के साथ जी, इसमें कुछ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, या जी, फिर ब्लड क्लॉट होने लगता है, जो जी, आजकल बहुत गंभीर समस्या हो चुका है सर। जी तो सर। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कहीं ना कहीं अटैक के इश्यू भी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो मैं अपने फादर को भी ले गया था कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी उनका मतलब कहीं न कहीं एंजियोप्लास्टी हुआ और एक स्टेंट डाला गया। तो वहाँ पे तो मेन रीज़न यही बताया कि वो मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपको ये स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो फिर वो स्टेंट लगाना पड़ा सर। जी, अनफॉर्चुनेट रहा। बिल्कुल लगाना सर, पड़ा। बिल्कुल। और जी सर, इससे से हाँ। रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर आपसे, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं, और बहुत एक्सपर्ट है आप हेल्थ के रिलेटेड भी, बहुत अच्छा नॉलेज आप रखते हैं सर। तो इसके लिए अभी मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था सर, जैसा कि हार्ट अटैक आने पर दिल की मांसपेशियाँ जो है सर, उसके ऊपर भी कुछ असर पड़ता है क्या, मांसपेशियों के ऊपर सर? ये क्वेश्चन था सर। हाँ, हार्ट अटैक आने से दिल की मांसपेशियों पे तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं जी, जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो जी, हार्ट हमें सिग्नल देता है कि भई एक मतलब पसीना आना, चक्कर आना, जी, तो कुछ समय रहता है हमारे पास कि हम उस चीज़ को रिकवर कर लें या कोई मेडिसिन ले लें अगर हमको मालूम है। बिल्कुल, और जी सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय हार्ट अटैक तो जस्ट नाचते-नाचते और लोग चले जाते हैं। तो जी, इसके ऊपर भी एक रिसर्च डॉक्टर्स का होना चाहिए कि भई ऐसे मतलब सडनली हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसा कि आपने जो अभी बताई सारी बातें एकदम सटीक है सर।
तो अगला थोड़ा-सा पड़ाव आगे करेंगे सर, तो और एक पार्ट आता है हमारा उसी से रिलेटेड। तो और थोड़ा-सा आगे गहराई में जानेंगे। तो एंजाइना या बनाम जैसा हार्ट अटैक और चेतावनी संकेत कुछ हो सकते हैं क्या सर? इसके बारे में हम आगे जानेंगे सर, थोड़ा-सा चेतावनी जो कि जागरूकता बढ़ाए लोगों के लिए, उसके लिए सर थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे सर। इसके लिए एक एंजाइना क्या है और ये हार्ट अटैक से किस तरह भिन्न है सर? एंजाइना जैसा कि पहले अवेयरनेस के लिए कुछ सिम्पटम्स पैदा कर सकता है क्या सर? जो हार्ट अटैक आने से पहले? सॉरी सर, इस बारे में तो मुझको ज्यादा अनुभव है नहीं, जी सर, बस क्योंकि ये इतना ही थोड़ा सर। डीप क्वेश्चन जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इतना ही सर कि हार्ट अटैक जो आता है सर, उसके पहले थोड़ा-सा आपने को कुछ सिग्नल मिलते हैं क्या? जैसे कि हमें अब हार्ट अटैक आने सर से पहले कुछ पसीना आपने बोला सर, जो सही बोला है सर, इसके पहले भी जो ना हार्ट अटैक आने से पहले इसका पसीना आना, समाधान घबराहट आप होना। आप कर सकते हैं सर। जी, जी, सर, जी। इसका समाधान आप बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ में तो मैं जी, समझता हूँ जी, जी, आप जी। इसके ज्यादा बेटर मेरे को आंसर दे सकते हैं। आप ही एक बार दे दीजिए जी, सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। एंजाइना यानी हाँ। सेम आपने जैसा बताया ना, छाती में होने वाले एक अस्थायी दर्द है सर, जो दिल को पर्याप्त खून न मिलने से होता है। ये आमतौर पर एक आराम करने पर ठीक हो जाता है सर, और हार्ट अटैक से यह इस तरह अलग है कि हार्ट अटैक में नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और जिसमें मसल्स को स्थायी नुकसान होता है सर। जबकि एंजाइना में सिर्फ आंशिक रुकावट होता है, परमानेंटली नहीं। तो हम उसी से पहचान ले सकते हैं सर, बस इतना ही। और सर इसी से रिलेटेड थोड़ा आप अगर बता सके तो नस में जो ब्लॉक बनने की जो प्रक्रिया है ना सर, उसको धीरे-धीरे रुकावट में पैदा करती है क्या? जैसे कि नस में ब्लॉकेज आ जाते हैं ना, किसी की नस ब्लॉक हो जाती है, तो धीरे-धीरे करके पूरा नसेस ब्लॉक हो सकते हैं क्या हमारे? कोलेस्ट्रॉल के बारे में है सर ये, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल जमा हाँ, होता है थोड़ा-थोड़ा। डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें अ, धीरे-धीरे वन बाय वन हालाँकि वो बॉडी सिम्पटम्स देता है, जी, जैसे जी। ब्लॉकेज ज़्यादा होते जाता है तो कहीं न कहीं अ अ, जी। चक्कर आना और जी, जी। या हार्ट अटैक आ जाना, जी, और जी। वो जो सिम्पटम्स हैं वो डे बाय डे वो बढ़ते जाते हैं। अगर हमने टाइमली उसका जी। इलाज नहीं लिया या जी, जी। काउंसलिंग नहीं ली, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें बढ़ती जाती है। जी, जी। फिर डॉक्टर के पास जाने से या तो वो एलोपैथी में समाधान बताते हैं या मोस्टली वो स्टेंट डालने का प्रोसेस करते हैं, जो जी। काफ़ी कॉस्टली होता है सर। जी सर, और बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि सर ये सब चीज़ें 90% कहीं न कहीं वो अ, आयुर्वेदिक दवाओं से ही वो काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है, अगर सही टाइम पे सही काउंसलिंग मिल जाए। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और एकदम सटीक बात कही आपने सर। तो इसी से चलते अगर कोई व्यक्ति चलते समय दर्द महसूस करे और रुकने पर थोड़ा-सा उसको आराम लगे, तो क्या वो उस चीज़ को अनदेखा करना चाहिए कि अपना-अपना ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमें टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इग्नोर करना चाहिए? या हमें तुरंत वो दर्द को बारे में जानना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए सर? क्या लगता है सर, क्या कैसा करता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है सर आपने। जी सर। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। जी सर, जी अ, सर। इसमें सर हार्ट से रिलेटेड किसी भी पेन को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो परेशानी हमारी जो है वो डे बाय डे वो बढ़ती जाती है। जी, जी। और जैसे डॉक्टर भी हमको सलाह देते हैं कि 1 ईयर में एक बार तो हमको अपनी पूरी बॉडी की चेकअप करा लेनी चाहिए, जी, जी, जी। बिल्कुल, किसी बिल्कुल भी सर। अच्छे डॉक्टर से। जी, जी। और यही मेरा कहना है सर कि हार्ट से रिलेटेड या बॉडी में कोई भी पेन है, कहीं भी है, जी, जी। तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो भाई अगले बार दिखा देंगे, अगले बार दिखा देंगे, लेकिन जी, वो जी। प्रॉब्लम सीवियर हो जाती अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल सर जी। जी सर, है। टाइमली बिल्कुल। काउंसलिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अपना एपिसोड ये कंप्लीट हुआ सर, थोड़ा-सा इसी से रिलेटेड और थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, जैसा कि हम इंडिया के जो कंडीशन है अभी, तो उसके बारे में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन करेंगे सर, जो कि दर्शक को भी पता चले। जो भारतीय संदर्भ में हृदय रोग बढ़ते, ये बहुत मामला दिख रहा है सर, जैसे कि अब न्यूज़ चैनलों में या सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखे जा रहे हैं सर। तो क्या इसके लिए कुछ अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं सर? तो उसके बारे में और 1-2 क्वेश्चन करेंगे सर। तो क्या भारत में सर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ सोशल मीडिया का खाली प्रभाव है, या कुछ अफ़वाह है? क्या सही में कुछ ज़्यादा बढ़ रही है सर हार्ट अटैक?
क्या आपका बिल्कुल क्या मानना है बिल्कुल सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कोई अफवाह नहीं है सर, कोई सोशल मीडिया में ऐसा कुछ ऐसा क्या हम न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर भी देख रहे हैं, बड़े-बड़े बिग चैनल्स भी इसको दिखाते हैं कि भाई जी। लोग सडनली डेथ हो रहा है उनका, जी, जी, जी। सडनली डेथ हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। और जी। कहीं न कहीं इवन डॉक्टर्स भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, ज़्यादा क्या बोलना, बच्चे हो रहे हैं। तो जी, कहीं जी। न कहीं सर ये रिसर्च का विषय है। जी, जी, इसमें जी। इस पे रिसर्च होना चाहिए कि भई पहले तो टाइम भी मिल जाता था, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। जी सर, इसी के बारे में सर हमारे जो अभी वर्तमान जो जीवनशैली बन गई है हमारे इंडिया में सर, क्या हृदय रोगों के लिए वो बढ़ावा दे रही है सर? खासकर भारत में जो अभी खान-पान जो चालू है वो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है सर? क्या लगता है सर आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल क्या है, समय के साथ-साथ लोगों में पैसा कमाने की बहुत भूख बढ़ते जा रही है, जो जी। लालची किस्म के है सर। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस कारण अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, जी। वो कहीं न कहीं बहुत घटिया क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करती है। अभी आप देखिए सर, जो कफ सिरप का मामला हुआ था, जी। काफ़ी बच्चे गुज़र गए थे। कहीं न कहीं डॉक्टर्स ने तो सही दवाई लिखी, लेकिन जो इंग्रीडिएंट्स उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने चीप क्वालिटी की यूज़ की थी। जी, तो जी, जी। उस वजह से भी काफ़ी बच्चों का डेथ हो गया सर। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो और इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ थोड़ा जी। हाँ, हाँ, हाँ। कि हाँ सर, इसमें जो आजकल के बच्चे जो खा रहे हैं, जंक फूड जो खा रहे हैं, वेस्टर्न फूड हुँ, कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है कि रात को सभी लोग बहुत देर तक सोते नहीं थे। वो मोबाइल्स देखना, टीवी देखना, और सुबह में लेट उठना, और खान-पान भी हुँ। चेंज हो गया ना सर। सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इसकी वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स भी ज़्यादा पीते हैं सर आजकल बच्चे। और एक सिर्फ छोटे बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बड़े बच्चे तो आपको मालूम है क्या पीते हैं। जी, जी, जी। तो इसकी वजह से भी हमारा जो हेल्थ है ना, वो सब अपसेट हो जाता है, और हार्ट प्रॉब्लम जो बहुत सारे बढ़ रहे हैं सर। और कोरोना के बाद से तो ये बहुत बढ़ गया है अभी इंडिया में सर। जी, जी। वैक्सीन की बिल्कुल, ये रिसर्च वजह से चल हमारा बॉडी बहुत सही कहा, बहुत सही। सर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर बताएँ या आप बताएँ, तो दोनों में से कोई बता सकते हैं, कोई बात नहीं सर। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल क्यों कहा जा रहा है? जो कि इसका हार्ट अटैक से क्या लेना-देना है? क्या संबंध है? जो कि डायबिटीज़ कैपिटल कहा जा रहा है आजकल भारत को? हाँ सर, भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। कहीं न कहीं सर, जैसा अभी मैडम ने बताया था जी, कि हम जी, जी। वेस्टर्न कल्चर को बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं सर। जी, जी, जी। और एक है, और दूसरा ये है कि हम जो हमारी पुरातन आयुर्वेदिक पद्धति थी, होम्योपैथी थी, और बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ थी सर। जी, जी, तो जी। बिल्कुल। उन चीज़ों को हम छोड़ के बहुत अधिक डॉक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड हो गए। और दूसरा ये है कि हम अगर डॉक्टर्स हमको सही रूटीन फॉलो करने के लिए बोलते हैं, लाइफ़स्टाइल फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो भी बहुत सही बोलते हैं। जी, तो जी। अगर हम उनकी बातों को माने, और जो हेल्थ कोचेस हैं उनकी बात को माने, तो हम अपनी लाइफ़स्टाइल में बेस्ट इन सब के शिकार नहीं होंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छी तरह से हनुमान आपने जानकारी दी कहाँ सर, से बहुत सर? ही बढ़िया। सर हनुमान जी कहाँ से सर आप? जी सर, मेरे महाराष्ट्र से हूँ सर, लातूर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा जी। जी सर। जी सर, अभी 1 2 4 क्वेश्चन करेंगे सर, जो कि पॉडकास्ट कंप्लीट हो जाता है सर। 1 2 क्वेश्चन है बाकी अच्छा है सर। अच्छा हाँ बिल्कुल, अभी अच्छा आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा। इसमें अ, किसके बारे में जी, जी, यही अपनी हेल्थ के लिए ही। अब अच्छा थोड़ा-सा अभी 2 3 क्वेश्चन रह गए, जैसा कि तो हम भारत। हाँ सर जी, जी। जैसे आपको मैं पूछता हूँ जैसे हार्ट अगर पहले से क्या सिंबल होते हैं कि अपने को हार्ट की दिक्कत है? जी सर, थोड़ा-सा मुझे जैसा जानकारी है वैसा, छाती में दर्द देना या पसीना आना या घबराहट होना, चलते-चलते कमज़ोरी महसूस होना, इस तरह से सिम्पटम्स दिख सकते हैं।